अच्छा ठीक है। हाँ भाई देखिए, ये जरडा जी है, रूपनाथ जी है और बालकनाथ जी है। मैंने कल ही बताया था स्पेशली बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र हैं, मतलब आपके स्पेशली भतीजे हैं और वो बाबू जी के भतीजे हैं। ठीक है, बाबू जी बहुत अच्छा रखते थे, इसलिए कहा जाता है कि इनको सहानुभूति बहुत ज्यादा थी। जिंदराव खिलची की हत्या इन्होंने कर, जिंदराव खिलची मतलब बाबू जी के जीजा ने बाबू जी की हत्या कर दी है। बहुत छोटे थे और बहुत छोटे थे उसी समय कहा जाता कि इन्होंने तय कर दिया था कि मैं इसको मार के रहूंगा जिंदराव खिलची को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में मारना है तो स्पेशल विद्या सीखनी पड़ेगी। स्पेशल विद्या का मतलब चीनी आर्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, और चीनी आर्ट तो आपने देखा होगा कि या यू या करते हैं और फिर हाथड़िया निकाल लेते हैं तुरंत। हाँ, ये कौन सा संप्रदाय कहलाता है? या ऐसे करके ऐसे क्या बढ़ाते हैं? ये ऐसे बढ़ाते हैं कुछ, अपन को तो बढ़ाता भी नहीं है, नहीं ऐसे बढ़ाते हैं। नहीं, हाँ, तो ये कौन सी आर्ट कहलाती है? कुंफू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, कुंफू संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया यार, ये कुंफू आर्ट है वो अपने ही भारत की है। स्पेशली एक संप्रदाय बौद्ध का वज्रयान संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वज्रयान। अपने शरीर को वज्र के रूप में कन्वर्ट करना, यही वज्रयान संप्रदाय है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में ये तिब्बत और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने पता किया कि भाई ये आर्ट सिखाएगा कौन, तो कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में अपने बौद्ध रहते हैं, बौद्ध मठ भी है वहां पर, एक अरुणाचल प्रदेश में और है, तो ये वज्रयान संप्रदाय वाले मठ ये तुमको सिखा देंगे। ठीक है, तो ये वहां पर चले जाते हैं, बहुत छोटा बच्चा और वहां पर जाता है। सारे लोग कहते हैं कि ये बालक है अभी तो। ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है, वो क्या पड़ जाता है आपके? बालक नाम। एक्चुअल में अपने यहाँ नाम जरडा जी चलता है, लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश में जाते हैं ये सीखने के लिए, वहां पर इनका नाम बालकनाथ पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर वहां पर कहा जाता है कि ये पूरी आर्ट सीखते हैं और सीख कर आने के बाद में इनको जिंदराव खिलची को मारते हैं। तो अपने यहाँ पर तो इनकी पूजा की जाती है, वो जरडा जी के रूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश में पूजा की जाती है, वो कौन से के रूप में की जाती है आपके? बालकनाथ के रूप में की जाती है। हाँ, ये घर घर में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में अपने राजस्थान का एकमात्र लोक देवता है जो हर घर में पूजा जाता है, वो यही है आपके। कौन सा भी आपके? बालकनाथ है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम आयु में ऐसे सीखने के लिए गए, वो भी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर कहा जाता है हिमालय में ही तपस्या की है, स्पेशली कई सालों तक हिमालय में ही उनकी समाधि, अरुणाचल प्रदेश में उनकी समाधि है वगैरह, सारा हिमाचल प्रदेश में ही है। अगली जो चीज होती है वो अपनी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवियां, और राजस्थान की लोक देवियां में पहला ही अपन नाम ले लगे तो अपने एक लोक देवी है जिसका नाम होगा करणी माता। हाँ भाई, ये देखो पहली लोक देवी है जिसका नाम है करणी माता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। करणी माता मैन नाम नहीं है, मैन नाम उनका ये है रिद्धि बाई, और उसमें पहला शब्द है वो यही है री। और अपन री चढ़ गई है किसको कहते हैं? अरे तुम्हें कौन सी चीज चढ़ जाती है? रीढ़ चढ़ गई है कहते हो क्रोध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे जबरदस्त क्रोध आता है, अहंकार तो सीधा नाक पर ही होता है, वो यही बाई है। कौन सी बाई है भाई आपके? रिद्धि बाई है। ठीक है, इसीलिए इसका री पर ही नाम चढ़ रखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। जोधपुर जिला है, उसका सुआब गांव है, वहां पर बहुत सारे चारण रहते हैं। कहा जाता है कि महाजी चारण एक व्यक्ति है, उन्हीं के घर पर इनका जन्म हुआ है। कौन सी बाई का जन्म हुआ है आपके? रिद्धि बाई का जन्म हुआ है। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि महाजी चारण है, उनकी दो बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम ये है, कौन सी बाई है? दूसरी बेटी का नाम ये है, कौन सी बाई है भाई आपके? गुलाब बाई है। ठीक है, पहले विवाह किसका करवाएंगे? रिद्धि बाई का। ठीक है, जो भी लोग आते हैं स्पेशली तो कहा जाता है कि वो पसंद करके चले जाते हैं। कौन सी वाली को? गुलाब बाई को। बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि रिद्धि बाई तो खतरनाक बोलती है, आते ही तुरंत शुरू कर देती है तो वो तो बेचारा भड़क जाता है, और भड़क जाता है तो वो एक ही कहता है कि हम इनसे तो विवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत सोहनी दिखती है, अच्छी दिखती है और ठीक ठाक रहती है, तो विवाह हम कर लेंगे। वो किससे कर लेंगे भाई आपके? गुलाब बाई से कर लेंगे। एक और बड़ी खास बात है कि रिद्धि बाई है वो मेकअप वेकअप तो नहीं करती है, इन फालतू काम के चोचलों में पड़ती नहीं है। वो तो कहती है अपना सीधा फेस है, जिसको भी पसंद करना वो कर ले भाई, यही है। फालतू काम का मेकअप पे जाके फिर पसंद करवाना, ये कौन सी बड़ी बात है? और खुद के खर्चे से खुद को ही मूर्ख बनाना, ये कौन सी बड़ी बात होती है? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो ऐसा करते ही नहीं है। मेकअप इसी को कहते हैं, खुद के खर्चे से खुद को मूर्ख बनाओ, मैं सुंदर दिख रही हूँ इससे तो तुम्हें संतोष मिलता है तो भाई किसी और के खर्चों से तो
खुद को मूर्ख बनाओ वो समझ में आता है, खुद क्या खर्चा करके खुद को मूर्ख बनाओ ये कुछ समझ में नहीं आता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि रिद्धि भाई वैसी है, स्पेशली थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मुछें उगी हुई है इनकी, मेकअप नहीं करती है, छोटी को मुछें उगा जाती है, बहुत जल्दी उग जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसको मूंछों वाली डोकरी भी कहा जाता है। कौन सी डोकरी कहा जाता है? मूंछों वाली डोकरी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दांत वगैरह इनके ठीक नहीं है, अपना भी किसी किसी का आता है, 2 दांत तो आगे हमेशा दर्शन करवाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनको दांतों वाली डोकरी या डाड़ों वाली डोकरी और कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो रूप कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, ये अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उनसे ज्यादा अच्छा रूप है वो थोड़ा इनका है, गुलाब भाई का है। तो ऐसी कंडीशन में सारे के सारे लोग होते हैं वो इनको ही पसंद किए जा रहे हैं। किसको पसंद किए जा रहे हैं? गुलाब भाई को। भी छोटे वाले से करो तो हम कर लेते हैं, बाकी बड़ी वाली से अपन विवाह नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब क्या हो गया, अब इसमें प्रॉब्लम में फंस रही है वो रिद्धि भाई को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिंदास है एकदम, ठीक है, भाड़ में जाए साले, करे तो करे, नहीं तो मेरे क्या जा रहा है। वो तो ये सोच रही है कि लड़कों को अगर जरूरत होगी तो विवाह करेंगे, बाकी मेरे को तो विवाह करना ही नहीं है, ऐसी किस्म वाली है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे गांव में तांडव अलग से इनका चलता ही है तांडव इतना खतरनाक चलता है, टेरी बहुत है, री वाली है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। किसी को भी जाके लपेटना हो तो एक ही नाम है, कौन सी भाई है? लोग बोलने से भी परहेज करते हैं, ऐसी ऐसी 1-2 लड़कियां होती है पूरे गांव में, ठीक है, जिनको लोग बोलने से परहेज करते हैं कि अब अगर इसको अभी बतरा दिया या बतला दिया तो साला कुछ खतरनाक बोल जाएगी वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात और है कि ऐसी लड़कियों को पता भी नहीं पड़ता कि सामने कौन है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो शुरू हो गई तो मतलब चुप करवाना भारी, ऐसी ऐसी गालियां दे देती है, अब तो बेचारी ओ भाई हो करे यो कहते हैं और वो डायरेक्ट ही बोल देती है, साधु साधु जाने ये बोल देती है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं कि साला इसको बोला क्यों होता है। वैसी भाई आपकी है, कौन सी भाई? रिद्धि भाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पापा बड़े टेंशन में, पापा का नाम क्या होता है? मैजीचारण, बड़े टेंशन में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। करूँ कैसे, ठीक है। अचानक बीकानेर से एक रिश्ता आया, और वो रिश्ता आया वो इन ये लाए, कौन से लाए भैया आपके? देपाजी बिट्टू लाए। उन्होंने पहला प्रबंध यही किया है, विवाह पक्का करवाना तो एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अरे विवाह अगर पक्का करवाना है तो एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये लो रिद्धि भाई से विवाह करवाना पक्का क्या करना पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो इसको छुपाना पड़ेगा। किसको छुपाना पड़ेगा? गुलाब भाई को, ठीक है, दहेज बाद में देंगे, ठीक है तो पहले दहेज दोगे, वो मानेगा ही, मैं तो इसी से शादी करूंगा, यो कहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको हमने छुपा दिया। किसको छुपा दिया भाई? आपके गुलाब भाई को। सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा, 2 ऑप्शन नजर ही नहीं आने दिए, बात सुने कैसे आई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इनको ही बुलाया, चाय लेकर भी ये बार आती नहीं थी, लेकिन फोर्स देकर बुलवाया, पानी लेकर भी इनको ही बुलाया, सब कहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि उनको एक ही ऑप्शन नजर आया। एग्जाम में आपके पास यही दिक्कत होती है, ठीक है, जब आपको 2 ऑप्शन नजर आते हैं तो फिर गड़बड़ जाला होना शुरू हो जाता है लाइफ में कि ये करूं कि ये करूं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कोई गड़बड़ जाला है ही नहीं। जब एक ही आंसर दिमाग में आएगा वही राइट होगा। तो हमेशा ऑप्शन देखे ही मत, 4 ऑप्शन अब सद मिलते हैं वो देखे ही मत, और 5वां तो बिल्कुल नहीं देखना अभी बड़ा नहीं तो अभी बड़ा एक और 5वां डाल दिया है ठीक है। तो कोई अटेंड नहीं किया क्या किया, पर बड़ा देखना ही नहीं है। तो 4 ऑप्शन में नहीं देखने, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट माइंड में कौन सा क्लिक होता है वो देखिए, और वो 4 ऑप्शन में कहीं हैक नहीं है वो देखिए, ठीक है। फर्स्ट माइंड में जो भी क्लिक होगा वो हमेशा राइट आंसर ही होगा, गलत नहीं होगा। गलत तब होना शुरू होता है जब आप फर्स्ट माइंड में क्लिक होता है वो देखते हो, और फिर साइड में कोई और देख लेते हो, और फिर सोचते हो ना ये वाला नहीं हो सकता है, क्यों हो, ठीक है, और फिर सोचते हो कि मैं इसको 5 मिनट बाद हल करूंगी। माइंड से उन्होंने साला 5 मिनट पहले ही वो ऑप्शन देखा हुआ होता है जिस पर आपने दिमाग लगाया भाई, 5 मिनट पहले ही देखा हुआ होता है। जैसे एक तरफ जरडा जी लिखे, एक तरफ और कोई लिखा है, और आपने जरडा जी राइट आंसर है, फिर भी सेकंड ऑप्शन पर दिमाग लगाया होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि ये क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो माइंड को 5 मिनट वाली पहले वाली बात याद होती है, ठीक है, और जब 5 मिनट बाद आप वापस सोचोगे तो माइंड सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट देगा, वो सेकंड वाला आपको रिजल्ट देगा, जो पहले वाला वो डिलीट करेगा तुरंत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में आपके क्वेश्चन सारे गलत जाते हैं, और यही कारण है तुक्के जब मारने बैठते हो, तुक्के का मारना का मतलब यही होता है, तुक्के मारना का मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होकर जब मारने बैठते हो दोनों ऑप्शन को देखकर, ठीक है, तो उसमें 10 में से 7 क्वेश्चन आपके क्या जाएंगे, गलत जाएंगे, ठीक है। अगर यही आप फर्स्ट ऑप्शन जो आया था दिमाग में वही करते तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके राइट जाते।
तो ध्यान हमेशा यही रखना है। हाँ खैर अपन ये पढ़ा रहे, ध्यान रख लीजिएगा। देपा जी बिटू है, देपा जी बिटू बैठे हुए, आई है वो आपकी, ये बाई आई है, बाई कौन सी है? ऑप्शन ए की है, ऑप्शन ए की है, तुरंत डन कर दिया, सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है कि तुम मुझे पहली नजर में मिली, पहली नजर में सेलेक्ट हो गई, स्टेटस भी लगा दिया आदमी ने, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अभी तक आदतें जानता नहीं है, उनको मना बोल रहा है बहुत चुप रहना, बोलना मत अभी, ठीक है, नहीं तो तेरी वाणी पर जब सरस्वती विराजती है तो दुर्गा देवी बन जाती है, ऐसे कंडीशन हुई है। कहा जाता है रिद्धि बाई से शादी कर ली, रिद्धि बाई से ले गए, रिद्धि बाई को जैसे ही ले गए तब वहां से उनकी राम कहानी स्टार्ट हुई है। घर में महाभारत और रामायण दोनों के युद्ध चलने लगे, और दोनों के युद्ध चलने लगे, उसमें परेशान होने लगे, वो ये परेशान होने लगे। कौन परेशान होने लगे? देपा जी बिटू। सोच रहे हैं कि यार ये मायके कब चली जाए, क्योंकि अपने पास यही ऑप्शन होता है लास्ट सोचने का कि यार एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ये मायके क्यों नहीं चली जाती, थोड़ी शांति रहेगी, मैं दोपहर में सोऊंगा, नहीं तो दोपहर में सोने भी नहीं देती है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसको कह रहे हैं कि चलो ना तुम्हारे मायके जाके अपन दोनों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे रिद्धि बाई नानुकुर करती है, फिर भी पति की इच्छा यूं करके मान जाती है, और पति की इच्छा यूं करके मान जाती है तो वहीं पर मायके चली जाती है, और मायके चली जाती है तो जैसे ही देखता है वो भाई साहब, कौन देखता है? देपा जी बिटू। किसको देखता है? सीधा शिकायत करने पहुंचता है। किससे शिकायत करने पहुंचेगा भैया? कि तुम्हारे स्टॉक में इतना अच्छा माल था तो हमको इन्हें क्यों दिखाया। बहुत बड़ी ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट आइए, गुलाब भाई का रूप भी अच्छा होता है, व्यवहार भी अच्छा होता है, ठीक है। रिद्धि बाई का रूप तो खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है वो व्यवहार है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सीधा हार्ट अटैक आ जाए, दोनों ऐसे ही। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके जो देपा जी बिटू है वो बात ज्यादा करना पसंद करते हैं, वो इन्हीं बाई से करना पसंद करते हैं। कौन सी बाई से? गुलाब बाई से पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ससुराल में होती है और गुलाब बाई का फोन आता है तो झपट के ले लेते हैं देपा जी बिटू, बात करने के लग जाते हैं, कैसी हो, 40 साल का आयु, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। हर 3 दिन में मायके में राउंड लगाते हैं, वो यही लगाते हैं। कौन लगाते हैं भैया? आपके देपा जी बिटू। नहीं दिखती है, इधर उधर ढूंढते भी है, ठीक है। धीरे धीरे पता चलता है, वो इस बाई को पता चलता है। कौन सी बाई को पता चलता है? रिद्धि बाई को। एक दिन अकस्मात मायके आए हुए होते हैं, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है, मतलब रिद्धि बाई मायके आई हुई, उसके साथ साथ 100% चिपकू तो है ही। कौन चिपकू है? देपा जी बिटू। वो कहती है मायके जाऊं तो पहले तैयार हो जाता बास्केट लेकर। आज मजे आ गए, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये देपा जी बिटू ही तैयार होता है, दोनों आते हैं, और दोनों आते हैं तो उस समय कहा जाता है कि खाने भी नहीं बैठता है, बस बातें ही करता रहता है। किससे बातें करता रहता है? गुलाब बाई से बातें करता रहता है। ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली प्रवृत्ति की होती है, और अचानक गुस्सा आ जाता है, और अपने वाली को गुस्सा आ जाता है, किसी और के प्रति अपना झुकाव देती है तो वो एक ही शब्द कहती है, ले राख तो इन्हें। मैं चलेंगी, ठीक है। कहा जाता है वहां से घर से निकल जाती है, एक शब्द बोल के निकल जाती है कि ले रख तू इसको। देपा जी भी इसको सीरियसली ले लेते, रखने किसको लग जाता है? भाई पत्नी की आज्ञा का पालन करना पति का शिरोधार्य कर्म है, ठीक है। भले गुस्से में कहा क्या होगा, कहा तो उसी ने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो रख लेते हैं। कभी गुस्से में ऐसा कहिएगा मत, सुधारिएगा, लकड़ी मार के, बेलन मार के। आपके पास अचूक अमोघ अस्त्र दिए भगवान ने, एक तो पाटिया दिया कपड़े धोने का, एक ही बेलन दिया है, ठीक है। सुधारिएगा, 2 की टपरी में मारिएगा, सुधर जाएगा, नहीं तो ये देपा जी बिटू जैसी स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। कहा जाता है रिद्धि बाई होती है वो घर से निकल जाती है कि अब इस घर में मेरा क्या काम। नहर नामक एक जगह होती है बीकानेर में, एक आपकी नहर आती है जहां पर पानी वगैरह होता है, वहां पर नहर नामक एक जगह होती है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर जाकर रहने लग जाती है। वहां पर स्पेशली बीकानेर को जांगलू प्रदेश कहते हैं, तो जांगलू प्रदेश में रहने लग जाती है, ठीक है। देपा जी भी स्पेशली बीकानेर के लिए जहां पर उनकी शादी हुई है, ये बीकानेर में रहने लग जाती है। देपा जी बिटू खुश है कि एक बलाटरी दूसरी आई है, उसको झेल लेंगे। नाम कौन सा है भाई आपके? गुलाब भाई। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। उधर करनी भाई अपनी जंगल में जीवन बिता रही है, ठीक है। कहा जाता है जीवन यापन करने के लिए कुछ गाय ले आती है, गायों का बिजनेस, दूध निकालती है, अच्छा चल जाता है, ठीक है। कोई भी पैसे बाकी रखने की जरूरत कर ही नहीं सकता उनके सामने, ध्यान रख लीजिएगा। पैसे बाकी रख दिए या फिर नहीं दिए तो उसकी शामत आ गई समझो, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अब भी कभी निकाल होकर के बैठ जाती है, और ऐसी कंडीशन में सारे आदमी है वो तो लपकाठी करते हैं वाला सिस्टम है करने भाई से, बहुत डरते, खतरनाक है। तो अरे
औरतों से आदमी डरता है उतना किसी से नहीं डरता। एक और बात मैं इंटरेस्टिंग बता दूं आपको कि आप समझते होंगे कि लड़का बहुत दिलेर होता है, सारी झूठ बातें। लड़का किसी से डरता है, इतना डरता है, खतरनाक तरीके से डरता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं सच बोल रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा, आप पब्लिक प्लेस में किसी लड़के का यूं हाथ पकड़ लीजिए, माता की करके वो काम जाएगा पूरा। लड़का तभी तक नहीं डरता है जब तक आप उसको डराते नहीं हो, बाकी बहुत खतरनाक डरता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। किसी से मिलने जाओगे पहले वो घबराएगा, बाहर निकल के बार बार देखेगा कोई याद नहीं रहा है। तो ये ऐसा होता है। अब कहा जाता है कि रिद्धि भाई ये स्पेशली अरे नेहड़े में रह रही है आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर उसकी गाय बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही है, तबेला बहुत अच्छा खोल दिया। जैसे तबेला बहुत अच्छा खोला है तो कहा जाता है कि उसने एक आदमी को बुलाया लिया जिसका नाम है दशरथ मेघवाल, एक चरवाहे को बुला लिया जो उनकी मदद कर सके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक ग्वाला रखा उन्होंने अपने पास में और उसका नाम दशरथ मेघवाल है। कौन सा नाम है? दशरथ मेघवाल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तरह से सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन गई है वो, वहां की वही ये बाई बन गई है। कौन सी माता बन गई है भाई आपके? करणी माता, या फिर नेक्स्ट आगे रिद्धि बाई बन गई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिजनेस का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। ऐसी कंडीशन में उसने गाय बहुत ज्यादा संख्या में अपना ली है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और गाय जैसे बहुत ज्यादा संख्या में अपना लिए तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक दिन एक आदमी होता है, उसका एक नाम होता है स्पेशली। वो कौन सा नाम है भाई आपके? राम का नाम। वहां का स्पेशली ठिकानेदार होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ठिकानेदार का मतलब सामंत होता है। और गाय ज्यादा गाय इधर उधर कहीं घुसी जाएगी तो इसके खेतों में घुस जाती है। किसके खेतों में घुस जाती है आपके? राव कान्हा के खेतों में घुस जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और राव कान्हा के खेतों में जैसे ही गाय घुस जाती है तो कहा जाता है कि राव कान्हा होता है वो उन गायों को सारी को पकड़ के बांध देता है। अब ये सारा गाय चराने का जिम्मा है वो आपके ग्वाले का है। ग्वाले का नाम कौन सा है? दशरथ मेघवाल। तो वो दशरथ मेघवाल होता है, वो उनसे विनती करता है कि भाई दे दे, ठीक है, नहीं तो मैं आज रात को खाना ही नहीं खा पाऊंगा, जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। ऐसी कंडीशन में वो मानता नहीं, और जैसे ही नहीं मानता है तो कहा जाता है वो गाय लौटाता नहीं है। गाय लौटाता नहीं है तो कहा जाता है कि दशरथ मेघवाल है वो उससे लड़ाई करने लग जाता है, ठीक है। ये कहता है कि मैं ठाकुर हूं, तू जानता नहीं है। वो कहता है तू नहीं जानता कि मैं किसके पास काम कर रहा हूं। किसके पास काम कर रहा हूं? रिद्धि बाई से के पास काम कर रहा हूं, ठीक है। उसमें पता नहीं कितने भूतों की, कितने प्रेतों की, 1000 प्रेतों की, 1000 चुड़ैलों की वगैरह सारी आत्मा रहती है। और मैं तेरे से माफी मांगता हूं, तू सिर्फ एक दे दे, इस रिद्धि बाई की गाय दे दे, वरना मैं खाना हजम ही नहीं कर पाऊंगा। दोनों लड़ जाते हैं तो वो ठाकुर को मार देता है। ठाकुर सोचता है कि इस मेघवाल ने मुझे मार दिया, कहा जाता है कि उसको मार देता है। दशरथ मेघवाल को स्पेशली मार देता है। गुस्सा आता है, किसको गुस्सा आता है? रिद्धि बाई का, ठीक है। सारे तर्कश तीर होते हैं वो इनकी जुबान में ही होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे वो क्या करती है कि जब भी आपके अकुड़े पर वगैरह जाती है तो पास में ही स्पेशली घर पड़ता है, और वो आपके इसी का घर पड़ता है। किसका घर पड़ता है? राम कान्हा का, ठीक है। औरत को लड़ाई करनी होती है तो वो कुछ नहीं करती है, ठीक है। यहां से घर से निकलेगी, गालियां देती अकुड़े से निकलेगी, वापस गालियां देती यहाँ पर आएगी, ठीक है। और एक चीज और है, औरत को जब भी किसी को सुनानी होती है तो वो उस रास्ते में 10 बार घूमती है, ठीक है। तो वो एक को उठा लेकर आपके स्पेशली जाती थी हर बार। गालियां सुनाना एक मात्र मकसद था। किसका मकसद था भाई आपके? राम कान्हा का, ठीक है। तू मरेगा, कीड़े पड़ेंगे, अच्छा बोलती हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दिन भर बकबक और दिन भर सुनाती है, वो इन्हीं को सुनाती है। राव कान्हा की पत्नी, राव कान्हा के घर वाले सारे परेशान हो चुके हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इतने जबरदस्त परेशान हुए कि राव कान्हा खुद ठाकुर था। उस समय ठाकुर का रुतबा ही बहुत ज्यादा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। औरत को करे तो करे क्या, और ऐसी कंडीशन में खुद गाय लेकर जाता है, खुद खूंटे पर भी बांध के आता है। किसके यहाँ बांध के आता है? रिद्धि बाई के यहाँ पर बांध के आता है। सारों को संदेश देता है, अपने कहीं भी मतलब पूरा साम्राज्य होता है वहां पर संदेश स्पेशली डोल लेकर घुमाता है कि भाई किसी भी खेत में खा जाए, कुछ भी कर जाए, किसकी गाय? छूना नहीं है, बाहर भी नहीं निकलना, बाढ़ में जाए, लगान मिले तो मिले। इतने खतरनाक श्राप देती है कि अगर फलीभूत हो गए तो लगता है ऐसे कि कहीं मर ना जाए वास्तव में। और एक्चुअल में कहा जाता है ऐसे जो लोग खतरनाक बोलते हैं, आपने सोचा कभी भी देखा होगा जो खतरनाक बोलते हैं किसी से भी झगड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक बार तो वो स्पेशली बहुत खतरनाक तरीके से तुमसे झगड़ा कर देंगे और जस्ट 2 मिनट बाद बोलने आ जाएंगे, ए तू क्या कर रही है मुझे बता दे। वैसी होती है, कौन होती है? रिद्धि बाई भी होती है, ठीक है। राव कान्हा को दिन भर गालियां देती और लास्ट में शाम को दूध लोगे यूं करके इसी के पास चली जाती थी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में खतरनाक थी कान्हा। कहा जाता है कि ऐसे लोगों की जबान बहुत ज्यादा पड़ती है,
ठीक है, जो गालियां देती है वो भी फलीभूत हो जाती है। राव कन्हई कुछ समय बाद डेथ को प्राप्त हो जाता है या कुछ ही समय बाद, 1-2 दिनों बाद ही मर जाता है। सारे चीजों में ये संदेश चला जाता है, या सारे जिले में स्पेशली ये संदेश चला जाता है कि किसी की अगर सबसे ज्यादा जबान पल रही है तो वो आपके इन्हीं की पल रही है। किनकी पल रही है भाई? आपके रिद्धि बाई की पल रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हमेशा कहीं भी पास में जाओ तो खुश रखना है, वो इसी को रखना है। किसको रखना है? आपके रिद्धि बाई को रखना है। कहा जाता है जब गुलाब बाई आती है तो अपने यहाँ पर फेमस सेंटेंस होता है तारो खोज जाएगा, ये इसको भी बोलाती है। किसको बोलाती है? गुलाब बाई को भी बोलाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी एक्चुअल में जबान पड़ती है कि गुलाब बाई और देपाजी बिट्टू का एक बच्चा होता है जिसका नाम लक्ष्मण या लखन होता है। लखन कहते हैं अपन, लक्ष्मण उस समय बोलते नहीं थे। ठीक है, अभी ये बोलने लगे तो लखन ही कहते हैं। वो लखन नाम का बच्चा होता है। ठीक है, 3-4 साल का होता है तो देपाजी बिट्टू होते हैं, वो इसके लिए स्विमिंग पूल बनाते वहां पर। ध्यान रख लीजिएगा कि मेरी अच्छी पत्नी है तो नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाओ। स्विमिंग पूल क्या एक कितना बनाया होगा, कोई अवाड़ा। अब ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा रेगिस्तान में बड़ा दिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। घर के बाहर ही जस्ट बना हुआ था तो उसी में आपके वो बच्चा गिर जाता है जिसका नाम लाखन होता है। और लाखन जैसे ही गिरता है तो कहा जाता है कि आपके उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये रोती रोती जाती है, तुमने मुझे श्राप दिया था बहन और इसलिए मेरी कोख उजड़ गई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो जाती है, ऐसे कैसे मर सकता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में जाती है तो वहां पर एक्चुअल में वो मरा हुआ होता है। वो गालियां देनी शुरू करती है। किसको गालियां देनी शुरू करती है भाई? आपके वो यमराज जी को भी बोलती है तारो भी खोज जाएगा। यमराज बेचारा बोलता है यार भाई रहने दे। ठीक है, मैं इसके प्राण वापस लौटाता हूं। और कहा जाता है कि इसके प्राण वापस लौटाए जाते हैं, लाखन को जीवित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऐसी औरत से हर कोई डरेगा, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले ये मान्यता चल पड़ी है कि इनकी जबान है वो बहुत जबरदस्त फलीभूत हो रही है। और बहुत जबरदस्त फलीभूत हो रही है ऐसा जब माना जाता है तो कहा जाता है कि इनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी जाती है। और इनको कहीं भी कोई भी काम हो, निमंत्रण पहला दिया जाएगा वो इसी बाई को दिया जाएगा। कौन सी को? रिद्धि बाई को। नहीं तो कहा जाता है वंश उजाड़ देती है। भाई अपनी बहन का वंश उजाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो किसी का भी कर सकती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि आपके बीकानेर की स्थापना की जा रही है और वो आपके एक शासक द्वारा की जा रही है जिसका एक नाम है। नाम कौन सा भी आपके? राव बीका। तो राव बीका बहुत अच्छा जंगलों में आकर उसके मामा के साथ में वगैरह एक जांगलू प्रदेश में आकर बीकानेर शहर की स्थापना कर रहा है। जब बीकानेर शहर की स्थापना कर रहा है तो कह रहा है कि मैं उद्घाटन में किस किस को बुलाऊं। मामा कुछ भी सोचे बगैर एक नाम पहले ले रहा है। कौन सा नाम ले रहा है अभी आपके? करणी माता को बुला ले। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राव बीकानेर की शहर की स्थापना, वहां पर जो जो भी चीजें होगी वो इनके आशीर्वाद से होगी। ध्यान रख लीजिएगा। तो बीकानेर शहर की स्थापना हुई है वो इन्हीं के आशीर्वाद से इनकी नींव रखी गई है, रिद्धि बाई द्वारा लिखी गई है। कालांतर में कहा जाता है कि राज जोधा होता है और वो एक दुर्ग बनाता है। कौन सा दुर्ग बनाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग बनाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग बनाता है तो कहा जाता है कि वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी जाती है, वो राव जोधा द्वारा रखी जाती है। और जैसे ही रखी जाती है तो उसको स्पेशली बुलाया जाता है, कड़ में बिठाया जाता है, पूजा पद्धति हवन अर्चन करने के लिए बुलाया जाता है। कहा जाता है उस समय दशरथ मेघवाल का एक रिश्तेदार और उसका नाम होता है रजिया बम्बी, नाम सुना होगा। ठीक है, या फिर रजिया बड़ाई। कौन सा नाम था? रजिया बड़ाई सुना होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि रजिया बड़ाई आता है। दशरथ मेघवाल को मारा था वो यही मारा था, करणी माता के यहाँ मारा था यूं सोचते हैं। ठीक है, तो वो आकर झगड़ा करने लगता है। किससे झगड़ा करने लगता है? आपके रिद्धि बाई से। ठीक है, रिद्धि बाई भी खतरनाक होती है, स्पेशली कह देती है तुरंत कि तेरे को इसमें ही गाड़ना पड़ेगा तभी ये दुर्ग अच्छा होगा। समस्या मैंने पहले ही भी कहा कि इनकी वाणी होती है वो बहुत ज्यादा फलीभूत होती है। ठीक है, कहा जाता है वहीं पर गिरता है, मरता है। इसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारों में स्पेशली या नींव में दफनाया जाता है। वो एक बड़ाई को दफनाया जाता है। कौन से बड़ाई को? रजिया बड़ाई या फिर रजिया भांबी को। तो मेहरानगढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका शिखर आपके बना हुआ है वो पूरा एक व्यक्ति की शव की नींव पर बना हुआ है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इनको पता लगता है धीरे धीरे कि भाई अब मेरी उम्र हो रही है, 120 साल जी जाती है, सारे डर के सम्मान बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्पेशली देवी मानी जाती है। और ऐसी कंडीशन में इनका अंतिम समय नजदीक आता है। अंतिम समय नजदीक आता है तो एक देशनोक नामक स्थान है। कहां पर? बीकानेर में। सफेद संगमरमर का पूरा मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाओगे देखोगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर जाकर बैठती है और वहां पर जाकर बैठती है। इसके बाद कहती है कि यहाँ पर मेरे प्रतीक चूहे रहेंगे, जो भी मेरी आराधना करने आएगा उसकी इच्छाएं बहुत जबरदस्त फलीभूत होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी मनौती मांगेगा
कह देती है, ठीक है। अब वो विधि का ऐसा संयोग है, हर चीज उनकी राइट ही पड़ती है, जो भी मुंह से निकला है वो ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी यहाँ पर मनौती मांगेगा और मेरे दर्शन प्राप्त करके मनौती मांगेगा, वो यहाँ उसकी मनौती पूर्ण होगी, ठीक है। कहा जाता है कि इसके बाद उसी समय एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है और वो अपना अंतिम समय होता है, मतलब अंतिम समय को प्राप्त कर जाती है। जो चील लास्ट में उड़ी हुई दिखाई देती है वो सफेद चील इसका प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि यहीं पर मैं चूहे के वेश में रहूंगी, तो कालांतर में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, लेकिन कहा जाता है एक स्पेशली चूहा आता है, उसको सफेद चूहा बोलते हैं। तो वैसे बहुत सारे काले चूहे आ जाते हैं, वो तो कहलाते हैं कि इनके जो भक्तगण है, यमराज ने वादा किया था कि भाई इतनी गाड़ी मत दे, मैं कभी किसी को नहीं ले जाऊंगा तेरे वंश से, तेरे यही पास में रखना। तो इनके जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो इनके वंश क्रम में होते हैं, वो तो सारे वहां पर चूहे बनकर घूमते हैं, अपने काले चूहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक ये मिलती है, वो आपके काबा के रूप में मिलती है। कौन से चूहे के रूप में? सफेद चूहे के रूप में। वहां पर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, वो उसी चूहे को देखना माना जाता है। कौन सा चूहा? सफेद चूहा। लोग जाते हैं तो देखते हैं, बाकी चूहे चूहे बा, अगर आप जाओगे और ध्यान नहीं दोगे तो पैरों के बीच में नीचे आ जाएंगे, इतने चूहे वहां पर, हर जगह चूहे ही आपको मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में चूहे इतने जबरदस्त, जब ज्यादा अपने घर में भी हो जाते हैं, प्लेग रोग होने की संभावना होती है, ठीक है। एकमात्र दुनिया का ये वास्तव में चमत्कार ही है कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां पर सबसे ज्यादा चूहे, नासा जैसी अथॉरिटी ये स्वीकार करती है जहां पर ज्यादा चूहे मिल जाए वहां पर 100% 8-10 सालों में प्लेग होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्लेग नहीं होगा, क्योंकि जहां पर चूहा मरेगा वहां पर पिस्सू वायरस होगा और ये पिस्सू वायरस प्लेग को करवाएगा, ठीक है। लेकिन पहला ऐसा मंदिर जहां पर स्पेशली चूहे बहुत ज्यादा। एक और बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ पर किसी मरे हुए चूहे को कभी नहीं देखोगे आप लोग। इतने चूहे तो रोज के 150 तो मरने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन मरे हुए चूहे कहां पर विलुप्त होते हैं वो किसी को नहीं पता। मरा हुआ चूहा अगर ढूंढोगे भी सही तो वहां पर एक भी नहीं मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, चूहे अगर जिसको खाते हैं उसी को आप उतर कर खाते हैं, उसको खाओगे तो प्लेग होगा, फिर फैक्ट है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि वहां पर चूहे जो खाते हैं वही प्रसाद किसको खाने को दिया जाता है? आप सभी भक्तों को भी खाने को दिया जाता है, कोई अलग प्रसाद नहीं होता है। उस कढ़ाई में प्रसाद निकलता है ना, तो एक तरफ प्रसाद निकलता है, एक तरफ चूहा डुबकी मार के खाता रहता है, वही कंडीशन हो जाती है, ठीक है, और वही खाने को दिया जाता है। फिर भी आज तक किसी को प्लेग हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली ये देवी कही जाती है, वो कौन सी देवी कही जाएगी भैया? अपने चूहों की देवी कही जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो एक ही चूहा है। चूहा कौन सा? सफेद काबा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पूरी जानकारी है वो आपके इसी माता की है। माता कौन सी है? करणी माता, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा, करणी माता।